कोंडम 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 ये शब्द सुनने के बाद लड़कों के माइंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठते हैं जिसका कोई जवाब ही नहीं। जैसे कि कौन से कलर का कोंडम यूज करना चाहिए, येलो या फिर ब्लू, कौन सा कोंडम बेस्ट होगा अपने पार्टनर के लिए, रिबन वाला, डॉटेड वाला या फिर स्मूथ वाला। मार्केट में कोंडम तो बहुत सारे हैं ना, तो फिर कौन से कंपनी का कोंडम बेस्ट होगा। एक बार कोंडम यूज होने के बाद दोबारा यूज करना चाहिए या फिर फेंक देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे माइंड में उठते हैं। ऑल राइट, आज हम इस वीडियो में कोंडम से रिलेटेड 3 टॉपिक पर बात करेंगे। पहला है हिस्ट्री ऑफ कोंडम, मतलब आज जो आप कोंडम देख रहे हो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरा है सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन, बेसिकली इसमें अगर कोई पार्टनर बिना कोंडम से फिजिकल रिलेशन बनाता है तो उसे इतने सारे इन्फेक्शन होगा कि वो सोच भी नहीं सकता। तीसरा है कोंडम से रिलेटेड सम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसमें बेसिकली हम 5 ऐसे क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे कोंडम से रिलेटेड जो हमारे माइंड में उठते हैं, जैसे कि कौन सा कोंडम बेस्ट होगा अपने पार्टनर के लिए। ओके, अब चलते हैं आज के अपने वीडियो के सफर पर। नंबर 1, हिस्ट्री ऑफ कोंडम। प्रेजेंट टाइम में जो आप कोंडम देखते हो, आपको उस कोंडम में 2 चीज देखने को मिलेगा। आगे वाले भाग में एक छोटा सा थैला जिसे आप टिप्स भी कहते हैं, और पीछे वाले भाग में रबर से बना हुआ एक सर्कल जो थोड़ा सा मोटा होता है। यह सब चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अगर आप इसके पहले का कोंडम देखोगे तो ये दोनों चीज नहीं देखने को मिलेगा। आखिर इन दोनों में खास बात क्या है, चलिए समझते हैं। अपने पार्टनर के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते समय जब आपका स्पर्म निकलने को होता है तब यह टिप्स बोले तो छोटा सा थैला उस स्पर्म को स्टोर करता है। अगर यह ना हो तो किसी वुमेन की प्रेगनेंसी होने की चांस 90% बढ़ जाएगा। अब ये मत पूछना कैसे होगा, क्यों हिला डाला ना। घोड़ा कभी कोंडम यूज नहीं करता, हमारे डोगेश भाई कभी कोंडम यूज नहीं करते, फिर इंसान को ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी जिसके कारण उसे कोंडम का आविष्कार करना पड़ा। आप लोग तो यही सोच रहे होंगे फीमेल के प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मेल का स्पर्म फीमेल के वेजाइना में इंटर ना करे, इसलिए तो कोंडम का आविष्कार हुआ था। अगर आप यह सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। आखिर कोंडम इस दुनिया में आया कैसे, चलिए समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। साल 1490 में सिफिलिस नामक एक बीमारी लोगों में बहुत तेजी से फैल रहा था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था आखिर कैसे हो रहा है यह इन्फेक्शन। इस इन्फेक्शन में प्राइवेट पार्ट्स और मुंह पर एक छोटा सा घाव होगा, जो कि नॉर्मल बात है। आपको किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं लगेगा, इसे आप स्टेज 1 भी कह सकते हैं। लेकिन स्टेज 2 में बेसिकली आपको दर्द भी होगा और आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर यह फुंसी होने लगेगा। ज्यादातर यह प्राइवेट पार्ट्स में होता है, इसलिए लोगों को लगा यह इन्फेक्शन लड़कियों से आ रहा है। लोगों ने इससे बचने के लिए कोंडम का आविष्कार कर दिया। देख रहे हो लड़कों का दिमाग किस लेवल का है। बीमार हो तो हो लेकिन हवस ना जाए। यह इन्फेक्शन एक और तरीके से फैलता है। अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को टच कर किसी दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाते हो तो भी यह इन्फेक्शन किसी दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। आपको एक इमेज दिख रहा है, इस इमेज में एक राजा एक कोंडम में हवा भरते हुए दिख रहे होंगे और महिलाएं बगल में खड़ी होकर देख रही है। बेसिकली इसमें यह चेक किया जा रहा है कि कोंडम से कहीं हवा तो लीक नहीं हो रहा, जिससे अगर लीक होता है तो बीमारी फैलने का भी चांस रहता है। मतलब भाई कुछ भी। नंबर 2, सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन। बेसिकली इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, सेक्सुअली मतलब सेक्स, वही जो आप लोग क्रोम ब्राउजर पर देखते हो। सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो उससे मैं इधर निकल जाता हूँ। ट्रांसफर मतलब किसी चीज का जाना, इन्फेक्शन मतलब बीमारी। वैसे बीमारी जो सेक्स के द्वारा जाता हो उसे सेक्सुअली ट्रांसफर इन्फेक्शन कहते हैं। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, क्या सेक्स करने से बीमारी होता है? इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो आप यह वीडियो देखें। लड़कों को बोलना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रोटेक्शन से आप नहीं बचोगे। ये मेरी जिम में आई थी तो वहीं से बात वगैरह स्टार्ट हुई, दोस्ती स्टार्ट हुई। मेरे साथ जो व्यक्ति बैठा है कैमरे के फ्रेम में, उन्हें ध्यान से आप देख लीजिए। ये रह चुके हैं मिस्टर बिहार 2023 में। अब इन्हें एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, सेक्सुअल डिजीज, यौन संक्रमण दे दिया प्यार के नाम पे लड़की, वो भी जानबूझकर। क्या आप दोनों के बीच में फ्रीक्वेंटली जो सेक्सुअल रिलेशनशिप थे वो विदाउट प्रोटेक्शन थे या फिर ऐसे? हाँ, विदाउट प्रोटेक्शन था, क्योंकि इट वाज ऑल प्लान्ड कि अब शादी करेंगे। सर वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ बीमारी फैलाना तो छोटी चीज है उसके लिए, वो मर्डर तक करवा देगी। वो पहले भी ऐसा करते आई लड़कों के साथ, तो मुझे लगा कि और लड़कों को इधर किया वायरस जी, वो हर एक चीज पे कंट्रोल करना कि तुम जैसे बताएंगे कुछ, जैसे तुम इससे बात नहीं कर सकते, मैं अपने जिम में क्या करूंगा नहीं करूंगा सब उसके डिसीजंस, मेरे सोशल मीडिया का
एक्सेस, हर एक चीज का एक्सेस उसके पास रहता था। जब आपको पहली बार पता लगा विकास, तो आपकी रिएक्शन क्या थी? बस पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया था, ऐसा लगा क्या हो गया मेरे साथ। अब आपको पता चल गया होगा सेक्स से इन्फेक्शन होता है कब, जब दोनों कपल में से किसी एक को इन्फेक्शन है तो दूसरे को रिलेशनशिप में आने से दूसरा कपल भी अफेक्टेड हो जाएगा। नंबर 3, कोंडम से रिलेटेड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पहला क्वेश्चन, कौन से कंपनी का कोंडम बेस्ट होगा अपने पार्टनर के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए मैंने फ्लिपकार्ट ऐप पर सर्च किया बेस्ट कोंडम। मुझे इतने सारे कोंडम दिखे कि मुझे समझ ही नहीं आया कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। फिर मुझे याद आया क्यों ना अपने गूगल बाबा से पूछा जाए। फिर क्या, मैंने सर्च किया टॉप 3 बेस्ट कोंडम इन इंडिया। फिर मुझे गूगल बाबा ने बताया 3 बेस्ट कोंडम के नाम, फर्स्ट डूरेक्स, सेकेंड टॉर्जन एंड थर्ड लाइफ स्टाइल। डूरेक्स कोंडम की बात करें तो यह इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला कोंडम है। इसका मैन्युफैक्चर ब्रिटेन कंट्री में है, वही जो भारत को 200 सालों तक गुलाम बनाकर रखा था और अब यह रोमांस में भी भारत को गुलाम बना रहा है। आखिर यह कब तक चलेगा। डूरेक्स कोंडम में खास बात क्या है कि लोग इतना पसंद करते हैं। पहला, इसके प्राइस की बात करें तो यह एक कोंडम 20 से 25 में पड़ता है, जो कि मिडिल क्लास वालों के लिए अफोर्डेबल है। दूसरा, कोंडम की क्वालिटी बेस्ट होता है, कम प्राइस में इतना बढ़िया फीचर देना। तीसरा, बाकी कोंडम के मुकाबले इसका रेटिंग बहुत हाई रहता है, नहीं तो आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन पर जाकर रेटिंग भी चेक कर सकते हैं। चौथा, इस कोंडम में बहुत सारे वैरायटी भी रहता है, जिसके कारण लोगों को और अट्रैक्टिव लगता है इस टाइप के कोंडम। बाकी जो 2 कंपनी का कोंडम बचा उसमें कोई खास बात नहीं है, क्योंकि मिडिल क्लास वालों के लिए यह बेस्ट और अफोर्डेबल कोंडम है। बाकी जो अगर और बढ़िया लेना चाहते हैं एक्सपेंसिव, तो उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। हाउ टू यूज ए कोंडम, मतलब आपने मार्केट से कोंडम लाया, उस कोंडम को अपने पेनिस के ऊपर कैसे लगाना है उसी के बारे में हम बात करेंगे। एक क्या दिन देखना पड़ रहा है, ये लोग हमें सिखाएंगे कोंडम को कैसे यूज करना है। हाँ भाई हाँ, जरूर सिखाएंगे। स्टेप 1, बेसिकली इसमें आपको एक बढ़िया से कंपनी का कोंडम लेना है, जैसे कि डूरेक्स कंपनी का। पैकेट को ओपन करने से पहले उसके एक्सपायरी डेट को चेक कर ले, अगर एक्सपायर है तो उसे तुरंत डस्टबिन में फेंक दे, क्योंकि इससे कोंडम के फटने का चांस ज्यादा रहता है। स्टेप 2 में बेसिकली आपको कोंडम के पैकेट को दांत या कैंची से फाड़ने की कोशिश ना करें। तो कैसे फाड़ें, बेसिकली आपको अपने हाथ से ही फाड़ना है। स्टेप 3, कोंडम को पेनिस के ऊपर लगाते समय आपको कोंडम के टिप्स को दबा कर रखना है, किसी भी तरह से उसमें हवा ना भरे। ऐसा करने से कोंडम के फटने का रिस्क घट जाता है। अब लास्ट स्टेप की बात करते हैं। स्टेप 4, काम क्रिया होने के बाद कोंडम को ऐसा जगह पर फेंके जहाँ पर डस्टबिन हो। ऐसा नहीं कि रोड या गली पर फेंक दिए, जिसके कारण बच्चे को देखकर उससे पूछे क्या है भाई क्या है। आपको 60 सेकंड का एक वीडियो दिखेगा, उसमें बेसिकली आपको दिखाया जाएगा कि कोंडम को कैसे अपने पेनिस के ऊपर लगाना है। लेट्स गो। Using a condom, it's really important to check the packet, check the expiry date, and check the kite marks. Always use a condom if you're in a new relationship. When you go to put it on, we pinch the end. Go to roll it down, and it won't roll down because it's inside out. You need to discard it and get a fresh condom. You run the risk of exchanging pre-cum with the outside of your condom. With a new condom, you pinch the end, roll it down to the base of the penis, making absolutely sure you avoid all contact with grease and oil, because that's what makes a condom break. आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या कोंडम के ऊपर कोई क्रीम, ऑयल या फिर कोई लिक्विड चीज लगाना चाहिए जिससे वह मॉइस्चर प्रदान करे? बेल कमेंट में बताइएगा।